जज साहब जहाँ पे बैठते हैं, चलिए डायरेक्ट हम उन्हीं से बात करेंगे। ये उनका कक्ष है। बता सकते हैं। आपका एक अच्छा जो है इसमें है एक प्रश्न बढ़िया है कि इस संबंध में ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स का प्रचार-प्रसार आवश्यक है जी। और जिसको जो है हम लोग गंभीरता से लेंगे और नमस्कार, पब्लिक प्रेस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षयप्रीत। आज हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। ये एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था है जहां पर निःशुल्क आपको न्याय देने की कोशिश की जाती है, जहां पे तमाम वाद विवाद होते हैं उसका मीडिएशन किया जाता है, जहां पे सुलझाया जाता है उस वाद विवाद को, सहायता किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि वो ऐसा कौन सा केस होगा जिसका सुनवाई यहाँ पर होता है और वो कौन लोग होते हैं जो इस प्रक्रिया का फ़ायदा उठा सकते हैं। कहने का मतलब आप दिखाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन व्यक्ति को ही इसका फ़ायदा मिल सकता है जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते, जो कोर्ट में फीस देना नहीं चाहते, जिनकी आय 1.5 लाख से कम है, वो यहाँ पर आ करके अपना फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये व्यवस्था उसके लिए बनाया गया है जो गरीब लोग हैं, जो SC ST के अंतर्गत आते हैं, जो महिलाएं हैं, परिवार का वाद विवाद हो, उन तमाम समस्याओं का निपटारा यहाँ पर किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आइए ज़रा हमारे साथ में, और हम बात करेंगे जज साहब से। क्या व्यवस्था है उनसे ही सीधे हम बात करेंगे, किस प्रकार से इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाते हैं वो गरीब व्यक्ति जो कि अपना फ़ी देने में सक्षम नहीं है। जज साहब जहाँ पे बैठते हैं, चलिए डायरेक्ट हम उन्हीं से बात करेंगे। ये उनका कक्ष है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो यहाँ प्राधिकरण के जो जज साहब हैं जो सुनवाई करते हैं। उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी। सर, स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, आसान भाषा में बताइए सर कि ये जो डालसा है वो किस तरह से काम करती है। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली नालसा जिसको कहा जाता है, उसी के निर्देशानुसार पूरे राज्य पर काम करने के लिए एक स्टेट विधिक सेवा प्राधिकार बनता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। उसका नाम है बिहार में बिहार विधिक सेवा प्राधिकार या बालसा। और उसी के निर्देशानुसार हर जिले में डालसा बना हुआ है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहां उनके कार्यों को देखने के लिए अध्यक्ष होते हैं इसके श्रीमान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, और इसका एक सेक्रेटरी होता है जो अपर जिला जज स्तर के होते हैं। मैं यहाँ इस समय जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव हूँ और जिला विधिक सेवा प्राधिकार सभी क्षेत्रों में लोगों को, ऐसे लोग जो न्याय से वंचित हैं या अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कृतबद्ध है, संकल्पबद्ध है। ये कई मोड में काम करता है। जैसे हम लोग हमारे यहाँ एक मीडिएशन सेंटर है। ऐसे मामले जो कोर्ट में लंबित हैं या ऐसे मामले जो कोर्ट में आ सकते हैं, दोनों के लिए जो है यहाँ मध्यस्थता कराई जाती है ताकि लोग कोर्ट के कचहरी के झंझटों से मुक्त होकर के अपने वादों का निस्तारण कर लें। इसी तरह से लोक अदालतों का आयोजन करता है जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देशानुसार, और ये लोक अदालतें हर 3 महीने 4 महीने में आयोजित की जाती हैं। जैसे अभी पिछली लोक अदालत जो है इसी महीने में आयोजित की गई थी, मई में, और अगली लोक अदालत जो है 13 अगस्त को है। इसमें जो कंपाउंडेबल केसेज हैं, कोर्ट में लंबित हैं या कि कोर्ट के बाहर से भी आ सकते हैं, बिजली विभाग से संबंधित बहुत सारे मामले हैं, इन सब का निस्तारण हम लोग सुलह समझौते के आधार पर करवाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग लड़ रहे हैं उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से फुर्सत मिल जाती है और उनके मुकदमे का निष्पादन हो जाता है और किसी तरह से उसको दोषित नहीं माना जाता। कोई जो है उनके ऊपर अयोग्यता नहीं आती है। मान लीजिए किसी को सज़ा हो जाती है लड़ करके, तो अयोग्य हो जाता है तमाम अधिकारों से, तो उस अयोग्यता से भी बच जाते हैं लोग। मीडिएशन की कौन सी प्रक्रिया होती है सर। हाँ, मीडिएशन में हमारे यहाँ 8 मीडिएटर हैं और एक मध्यस्थता केंद्र है। मीडिएटर्स जो हैं, अगर कोई आदमी किसी का सिविल कोर्ट में केस है, वो वहाँ आवेदन देता है या न्यायालय खुद समझता है कि इस मामले में मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटारा हो सकता है, तो उस केस को यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ मध्यस्थ लोग दोनों पक्षों को बुलाते हैं और उनको प्रयास करते हैं कि किसी एक बिंदु पर जहाँ दोनों सहमत हों, उसी पर उनका सुलह करा करके उनके मामले का निपटारा करा दिया जाए। और एक प्रक्रिया ये भी है कि कोई कोर्ट में नहीं गया है, फिर भी यहाँ आवेदन देता है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, हम बिना कोर्ट के बाहर ही अपने मामले को सुलझा लेना चाहते हैं। तो ऐसे मामलों में भी प्री मीडिएशन के माध्यम से हम लोग दूसरे पक्षकार को बुलाते हैं, यदि वो आ जाता है। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, जो जिस बिंदु पर चाहेगा उसी पर सुलह होगा। ये जो जिला प्राधिकरण है, ये और जो कोर्ट हो गया, इन दोनों में कौन सा ऐसे प्रक्रिया है जो कि दोनों में, जैसे समझ सकते हैं कि जो लोग कोर्ट में एडवोकेट को पैसा दे करके हायर करते हैं और वहाँ पे सुनवाई करी जाती है, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं और कितना अलग है, क्या है कुछ। हाँ,
हाँ, देखिए ये आपको मैंने अभी 2 तरीके बताए, एक लोक अदालत, एक मध्यस्थता। तीसरा काम हम लोग ये भी करते हैं कि ऐसे लोग जो अपना वकील रखने में अक्षम हैं, जो कस्टडी में हैं, एससी-एसटी समुदाय से आते हैं या कि महिलाएँ हैं, जिनकी आय 1.5 लाख रुपए से कम है। अभी इसकी नया में कर दिया गया है, 5 लाख किया गया, फिलहाल अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो जिनकी आय जो है, वार्षिक आय जो है 1.5 लाख रुपए से कम है या किसी आपदा से पीड़ित हैं या स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, मानव दुर्व्यवहार के शिकार लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कोई बिना फीस के निःशुल्क अधिवक्ता देते हैं और इसके लिए हमारा 50 अधिवक्ताओं का पैनल है। वो अधिवक्ता लोग जो हैं वहाँ बराबर लोगों से संपर्क करते हैं, इसका प्रचार प्रसार है, कोई भी आएगा उसको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध सर कोई हेल्पलाइन नंबर है जिससे कि आम आदमी जो है कि जानना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है कि ये किस तरीके से काम करेगा, हमारा इस तरीके का विवाद है, तो इस विवाद में किस तरीके से मदद करी जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल, डालसा का जो है लैंडलाइन का नंबर है, उसमें कोई भी आदमी फ़ोन कर सकता है। इसी तरह से टेली लॉ की व्यवस्था की गई है, जो सीएससी हैं, हर जगह हर सीएससी सेंटरों पर जो काम कर रहे हैं, वहाँ एक पीएलबी रहता है। उसके माध्यम से भी अपनी बातों को कोई यहाँ भेज सकता है। अभी जो है ऑनलाइन नालसा का ऐप डाउनलोड करिए और उस पर अपनी शिकायत करके भेज दीजिए। किसी को डालसा आने की आवश्यकता भी नहीं है और उसके मामले को डालसा द्वारा सुन करके निपटारे का प्रयास। डालसा की वेबसाइट पे? हाँ, हाँ, नालसा ऐप है, अलग से ऐप है। प्ले स्टोर में जाकर के अच्छा, ये डालसा और नालसा और एक सालसा भी है, हाँ। ये किस तरीके से, तीनों कैसे डिफरेंस है? हाँ, जैसे पूरे स्टेट को जो देखती है वो सालसा है और पूरे देश को जो देखता है संस्था वो नालसा है। नालसा के अधीन ही जो है सालसा और नालसा और सालसा दोनों के अधीन जो है डालसा काम करता है। ये बताइए कि जैसे बहुत लोगों को जो तैयारी करते हैं यूपीएससी का, उनका सपना होता है कलेक्टर बनने का, जज बनने का, तो वो कौन सा मेहनत और लगन होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए कोई भी मार्ग जो है छोटा नहीं है, हमेशा बड़े रास्ते से चलना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए और निष्ठा से तो सफलता निश्चित मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं किसी तरह का बहाना या किसी तरह के अवरोध को जो है अपनी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। कमजोरियों को भी अपनी ताकत समझ करके अगर लोग आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित मिलेगी। कोई आपके जीवन का एक ऐसा बड़ा फैसला जो कि आपको लगा है कि आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला हुआ हो? नहीं देखिए डालसा के रूप में कोई बड़े फैसले का कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी-कभी ये वहाँ उस दिन बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि जब 2 पति-पत्नी आपस में लड़ रहे होते हैं, उनके बिल्कुल संबंध खराब हो गए होते हैं और वो यहाँ आते हैं और उनको हम लोग जो है 1 बार, 2 बार, 4 बार बुला करके समझा-बुझा करके उनको एक साथ जब भेज देते हैं, तो लगता है कि वो परिवार भी बस जाता है और हम लोगों को भी अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है। लगता है कि हमने किसी को न्याय दिलाया। इसी तरह से जो बड़े फैसलों के रूप में आप कहेंगे जब कोरोना काल था तो उसमें बहुत सारे लोग फँसे हुए थे यहाँ, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हम यूपी से, हमारे पीएलबी लोगों ने मेहनत करके उन लोगों को उनके घर तक पहुँचाने का काम किया। ये सब कार्य जो हैं वो गौरवान्वित करते हैं। जो मुजरिम होते हैं, वो जैसे हिंदू पक्ष के हो गए, तो गीता पे हाथ रख करके कहते हैं कि मैं जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा। जो मुस्लिम पक्ष के लोग होते हैं, वो अपने कुरान पे हाथ रख के करते हैं मैं सच बोलूँगा। लेकिन कितना सच होता है, उसको तो आप लोग पहचान ही लेते होंगे आसानी से। हाँ, बिल्कुल ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट में अपने बातों को जो अभी के एविडेंस है और जो हमारा सीआरपीसी है, सीपीसी है, इसी तरह से किस तरह का मामला है, इन सब के कसौटी पर जब रखने के बाद मामले लगभग क्लियर हो जाते हैं और ये बात पता चल जाती है कि वास्तविकता क्या है और उसी के आधार पर निर्णय होता है। डालसा में सर मुआवजे का क्या प्रावधान किया गया है? हाँ, डालसा में ऐसे जैसे पॉक्सो एक्ट के बहुत सारे केसेज़ आते हैं। बच्चों के साथ जो 16 वर्ष 18 वर्ष से कम हैं, किसी तरह से जो है अगर दुर्घटना होती है, उनको पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, सेक्सुअली हरास किया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट देता है या कोई मर्डर हो, मृत्यु के मामले में और सब मामलों में अगर कोर्ट आदेश करती है तो उससे, एसिड अटैक के मामलों में सीधे और महिलाओं के मामले में भी सीधे जो है डालसा द्वारा जो है पीड़ितों को प्रतिकर उपलब्ध कराया जाता है और इसमें 10 लाख रुपए तक का प्रतिकर का प्राविधान है। रेप के केसेज में, पॉक्सो एक्ट के केसेज में बहुत संवेदनशीलता के साथ जो है कराया जाता है। परिवार के वाद विवाद का भी निपटारा होता है? हाँ, परिवार के मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा कराया जाने का प्रयास किया जाता है। दोनों को सुलह समझौता करा करके प्रयास किया जाता है कि उनके मामलों का निपटारा करें। जैसे कोई नौकरी करने जाता है बिहार से किसी दूसरे स्टेट में, तो ये तमाम ऐसे खबर मिलता रहता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर होते हैं काम करा करके पैसा ही नहीं देते हैं। 2 महीने 3 महीने काम किया, फिर बोल दिया कि आपने कोई काम ही नहीं किया, कोई प्रूफ भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके के लिए इस तरीके का किस तरीके से हेल्प करेगा आपका प्राधिकरण? हाँ, अगर वो आते हैं, उनका मामला क्या है, पूरे अपने मामले को रखेंगे, तो हम लोग उनको लीगल एड उपलब्ध कराएँगे। किस तरह से लीगली जो है अपने आप को पुट अप करके, अपने आप को रख करके वो अपना न्याय पा सकते हैं, उसके लिए डालसा प्रयास करेगा। उनको निःशुल्क अधिवक्ता, निःशुल्क कानूनी सहायता। हम लोग एक काम और करते हैं, जैसे कानून बहुत सारे बन गए हैं लेकिन कानूनों की जानकारी लोगों को नहीं है। आम लोग जब तक कानून के बारे में नहीं जानेंगे, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वो कैसे यहाँ तक आएँगे? तो इसके लिए प्रचार प्रसार, डोर टू डोर, अभी हम लोगों ने पैन इंडिया अवेयरनेस कार्यक्रम नालसा के निर्देशानुसार चलाया। डोर टू डोर गए हम लोग, गाड़ी के माध्यम से डोर टू डोर जा करके। इसी तरह से हर महीने हमारा जो है लीगल अवेयरनेस कैंप चलता रहता है।
सर लीगल अवेयरनेस कैंपेन तो चलता रहता है, लेकिन सर एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिससे कि जैसे पूरे इंडिया में तमाम विभाग है सर, और सर आपको भी पता होगा कि उन विभागों में कॉल करने के बाद फ़ोन रिंग तो होता है, कोई उठाने वाला नहीं होता है। तो क्या सर आपको ऐसा लगता है कि पूरे पूरे इंडिया में एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहाँ से कि अगर कोई भी एक आम आदमी है, जैसे वो चाहता है अपने, जैसे कोई कृषि आदमी है, कृषि करता है, कृषि काम करता है, खेती करता है, तो खेती करता है तो वो जानकारी लेना चाहता है कि किसी तरीके का प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए उसको मुआवजा लेना ही है, जल गया फसल, तो उसको मुआवजा लेना है, तो मुआवजा लेने के लिए उसको कहाँ क्या कंप्लेन करना पड़ेगा, कहाँ क्या कुछ दिखाना पड़ेगा, बहुत लोगों को ये बालसा और बालसा की वेबसाइट पर जो है इनके हेल्पलाइन नंबर हैं, हम लोगों का भी हेल्पलाइन नंबर लैंडलाइन का नंबर है। जी। और इसके अलावा जो है सरकार के भी विभिन्न टोल फ्री नंबर्स हैं जहां लोग अपनी शिकायतें कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। आपका एक अच्छा जो है इसमें है, एक प्रश्न बढ़िया है कि इस संबंध में ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स का प्रचार प्रसार आवश्यक है, और जिसको जो है हम लोग गंभीरता से लेंगे और प्रचार प्रसार कराने का प्रयास करेंगे।